हेलो एवरीवन। ह्यूमन एनाटॉमी मानव शरीर संरचना की आज की इस वीडियो में हम अग्नाशय या पैनक्रियास के बारे में चर्चा करेंगे। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और पहली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि पहली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ये अग्नाशय एक अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि है, अर्थात यह अंतःस्रावण भी करती है और वह बहिर्स्रावण भी करती है। अग्नाशय में अग्नाशय जो है, अग्नाशय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पूरा जो अग्नाशय है, अग्नाशय सेल्स से मिलकर बना होता है, जबकि बीच बीच में इनमें पीले रंग के कोशिका समूह पाए जाते हैं। अग्नाशय सेल के बीच बीच में पीले रंग के कोशिका समूह पाए जाते हैं और इन कोशिका समूह को हम लैंगर-हैंस के द्वीप कहते हैं या आइलेट्स ऑफ लैंगर-हैंस कहते हैं। क्या लैंगर-हैंस के द्वीप या आइलेट्स ऑफ लैंगर-हैंस कहते हैं। ये लैंगर-हैंस के आइलेट्स तीन तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं। पहले को हम कहते हैं अल्फा सेल, दूसरे को हम कहते हैं बीटा सेल और तीसरे को हम कहते हैं गामा सेल। ठीक है, तो बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और यह हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को सामान्य बनाए रखता है। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और यह हमारी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को सामान्य बनाए रखता है। ठीक है, लेकिन जब बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन जब इंसुलिन का स्त्रावण बॉडी में कम हो जाता है, ठीक है, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है ना। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगती है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ती है तो इस बीमारी को हम डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। ठीक है, इसके उलट जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लगती है ना, तो इंसुलिन की मात्रा जब ब्लड में बढ़ती है तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो कम होने लगती है ना, क्योंकि इंसुलिन का काम है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को सामान्य बनाए रखना। यदि इंसुलिन बढ़ता है तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है और यदि इंसुलिन घटता है तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। तो जब ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लगती है, ठीक है, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है और इस बीमारी को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होने लगती है तो हमारी जनन क्षमता प्रभावित होती है, हम ठीक से देख नहीं पाते हैं, या उपवास या शारीरिक श्रम करने पर बेहोशी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इससे ही हम इंसुलिन आघात या इंसुलिन शॉक कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा यकृत अग्नाशयी रस पेनक्रियाटिक जूस का उत्पादन करता है। अग्नाशय की एसिनस कोशिकाएं अग्नाशय की एसिनस कोशिकाएं पेनक्रियाटिक जूस का उत्पादन करती हैं और इस रस में 2% लवण व एंजाइम होते हैं एवं शेष 98% जल होता है। ठीक है, अग्नाशय रस एक क्षारीय द्रव्य है क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है। ठीक है, इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भोजन में 3 तत्व शामिल होते हैं सामान्यतः। इनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, और इन तीनों के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम अग्नाशय रस में उपस्थित होते हैं, इसलिए अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी अग्नाशय है।
ठीक है, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह एक बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है। अग्नाशय की कोशिकाओं में पीले रंग के कोशिका समूह पाए जाते हैं, है ना, सेल ग्रुप्स। अग्नाशय की कोशिकाओं में पीले रंग के कोशिका समूह पाए जाते हैं और इन कोशिका समूह को हम लैंगरहैंस के द्वीप या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और ये लैंगरहैंस के आइलेट्स 3 तरह की सेल्स से बने होते हैं। पहली अल्फा सेल, दूसरी बीटा सेल, तीसरी गामा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन स्रावित होता है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और गामा सेल से सोमेटोस्टेनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है ना, जिसमें कि इंसुलिन के कम स्त्रावण से मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है एवं इंसुलिन के अधिक स्त्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी हो जाती है, जिससे इंसुलिन आघात आने लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा अग्नाशय अग्नाशी रस का उत्पादन करता है। यह एक क्षारीय द्रव्य है और अग्नाशय की एसिनस कोशिकाएं अग्नाशयी रस का उत्पादन करती हैं, जिसमें 2% एंजाइम एवं लवण होते हैं, शेष 98% जल होता है। यह एक पूर्ण पाचक रस है क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन तीनों के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम उपलब्ध कराता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।